बड़ी खबर से इस वक्त आपको रूबरू करवाएंगे। श्रीकरणपुर विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ रहे हैं और 11,000 से अधिक वोटों से कुन्नर की यहां पर जीत हुई है। आपको बता दें कि श्रीकरणपुर चुनाव में कांग्रेस की जीत और श्रीकरणपुर में चली सहानुभूति की लहर। रुपेंद्र सिंह कुन्नर ने सुरेंद्र पाल को हराया है। मंत्री सुरेंद्र पाल टीटी का क्या होगा, बड़ा सवाल है। हार के बाद भी मंत्री बने रहेंगे या नहीं, यह भी एक बड़ा सवाल है। क्या बीजेपी के पास दूसरा कोई विकल्प है, यह भी एक महत्वपूर्ण सवाल जो इस वक्त सामने आया है। तो फिलहाल ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, सहानुभूति की लहर करणपुर में चली है और 11,000 से अधिक वोटों से यहां पर रुपेंद्र सिंह ने जीत हासिल की है। आपको बता दें कि यह मुकाबला काफी दिलचस्प रहा है। शुरुआत से लेकर अंतिम तक जो नतीजे निकलकर सामने आए उसमें रुपेंद्र सिंह जी को जीत मिलती हुई नजर आ रही है और ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से पहले गाड़ी के ऊपर चढ़ते हैं, वहां पर हाथ जोड़कर कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करते हैं, उसके बाद सर झुकाकर धन्यवाद देते हुए नजर आते हैं, उसके बाद वहां पर जनता से हाथ मिलाते हुए भी नजर आ रही हैं। तो सुरेंद्र सिंह टीटी चुनाव हारे, अब क्या होगा भविष्य। विधायक बनने से पहले ही मंत्री बना दिए गए थे टीटी अब भी 6 महीने तक मंत्री पद पर रह सकते हैं। टीटी ने अभी तक जो पदभार है वो नहीं संभाला है। अब अहम सवाल, क्या टीटी मंत्री पदभार संभालेंगे? क्या बीजेपी टीटी को मंत्री बनाए रखेगी? क्या टीटी के लिए बीजेपी के पास दूसरा विकल्प है? टीटी ने मंत्री पद छोड़ा तो उनके 4 मंत्रालय किसे दिए जाएंगे? टीटी को कृषि विपणन समेत 4 मंत्रालय दिए गए हैं। तो ये बड़ी खबर है क्योंकि अब बड़े सवाल उठ रहे हैं, हार के बाद आखिर क्या होगा। क्योंकि सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को चुनाव नतीजे आने से पहले ही बीजेपी की ओर से मंत्री बना दिया गया था, राज्य मंत्री का पद उन्हें दिया गया था और कई विभाग भी उन्हें आवंटित किए गए थे, संख्या 4 है। ऐसे में अब सवाल उठता है कि जब वो चुनाव हार गए हैं तो उनका भविष्य क्या होगा। विधायक बनने से पहले उन्हें मंत्री बना दिया गया था, तो ऐसे में अब जब वो हार गई हैं तो उनके पास सिर्फ 6 महीने का विकल्प रहता है कि वो उस सीट पर रह सकती हैं। बाबूलाल संवाददाता फोन लाइन पे हमारे साथ है। बाबूलाल, देखिए सुरेंद्र पाल सिंह टीटी चुनाव हार गई है, अब सवाल उठ रहा है उनके भविष्य को लेकर, क्योंकि उन्हें पहले ही मंत्री पद दे दिया गया था। क्या होगा आगे का प्रोसीजर, क्या रहेगा? जी देखिए, ये तो जनता का फैसला है। जो शिरोधारी है उनको भी पता था कि सहानुभूति की लहर काम कर रही है और ऐसे में सरकार ने पूरी कोशिश की थी कि कैसे भी हो ये सीट जीतनी जरूरी थी सरकार के लिए, क्योंकि अभी काम शुरू कर रही है बच्चा और ऐसे में पहले कुछ झटका लगा है तो वो कभी उम्मीद नहीं थी ऐसी। लेकिन राजस्थान की जनता इसी तरह के नतीजे देती है। जब भी कोई नेता दिवंगत होता है या निधन होता है तो उसके परिजनों को राजस्थान की जनता जिताती आ रही है। 90% से ज्यादा का स्ट्राइक रेट होगा इस बारे में। तो लग रहा था कि सुरेंद्र पाल टीटी कमजोर पड़ रहे, ऐसे में उनको मंत्री बनाया गया, वहां की जनता को समझाने की कोशिश की गई, मतदाताओं को संदेश भी दिया गया, लेकिन जनता ने फैसला यही सुना कि नहीं, हम तो सहानुभूति के पर सवाल हैं और हम तो कुन्नर के बेटे चुनाव जिताएंगे। तो रुपेंद्र पाल कुन्नर चुनाव जीत गए हैं। ऐसे में अब जो है सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को, क्योंकि वो इंदिरा गांधी नहर के मंत्री भी बनाए गए थे, इंदिरा गांधी नहर बोर्ड है उसका उनको चेयरमैन पर जा सकता है। इसके अलावा राज्य सरकार में कोई अहम जिम्मेदारी उनको दी जा सकती है। अब माना ये जा रहा है कि एक डिस्ट्रिक्ट को राजस्थान सरकार में मंत्री बनाए जाने की परंपरा रही है। ऐसे में जो गुरबीर सिंह बराड़ हैं जो कि सादुल शहर चुनाव जीत करके आए हैं, तो उनको आने वाले दिनों में जब भी रिशफल होगा तो उनको मंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन टीटी को संगठन में कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाएगा। जो राजनीतिक नियुक्तियां होंगी तब तक उनको इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि वो ग्रास रूट से जुड़े हुए नेता हैं। 2 बार मंत्री रह चुके थे, 30वीं बार मंत्री पद तो उनको मिला, लेकिन ये मंत्री पद उनके भाग्य में नहीं था। और इस बात इसीलिए शायद बाबूलाल उन्होंने अभी तक अपना पदभार भी ग्रहण नहीं किया था, क्योंकि मन में कई सवाल तो होंगे ही अभी, क्योंकि वहां की हवा क्या बह रही है इसका आकलन तो जरूर उन्हें था। नैतिकता के नाते अब पता नहीं कि अब वो पदभार ग्रहण करेंगे। होने को तो कुछ दिन मंत्री रह सकते हैं, लेकिन जब जनता ने आपको खारिज कर दिया है तो कोई सवाल नहीं उठता कि आप मंत्री पद पर जाकर के बैठे, क्योंकि आप इस पद पर रह नहीं पाएंगे। तो अब शायद ही वो आकर के पदभार
संभालें या जो डिपार्टमेंट उनको दिए गए उन पर वो काम करें। डिपार्टमेंट भी उनको अच्छे दिए गए थे। कृषि विपणन मंत्रालय उनके पास में था स्वतंत्र प्रभार का, जिसमें सारे प्रदेश की जो मंडियां हैं वो उनमें जो है ना विकास करा सकते थे। वक्फ के मंत्री उनको बनाया गया था। इसके अलावा उनके पास में इंदिरा गांधी नहर परियोजना का मंत्री उनको बनाया गया था। तो उनके पास में डिपार्टमेंट अच्छे थे, लेकिन जनता ने तय कर दिया था कि नहीं, हम मंत्री सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को नहीं चुनेंगे, हमें रुपेंद्र पाल जो विधायक बनेंगे इससे ज्यादा आपको अच्छा लगा। सहानुभूति की लहर काम कर गई। बीजेपी ने कोशिश बहुत की, उनके कार्यकर्ताओं ने भी, उनके नेताओं ने भी, खुद प्रदेशाध्यक्ष ने कई दिन वहां पे डेरा डाला। बाबूलाल, क्या सिर्फ सहानुभूति की लहर ही एकमात्र जीत का कारण माने हम, या कोई और वजह भी थी इस हार की? जी नहीं, बिल्कुल ये सहानुभूति की लहर थी। और गुरमीत कुन्नर जो है उनकी इमेज बहुत अच्छी थी, और जिस तरह का कैंपेन चलाया कांग्रेस पार्टी ने कि आपका वोट आपके श्रद्धांजलि, वो कहीं ज्यादा जो है क्लिक कर गया, मतदाता के दिल और दिमाग दोनों को हिट कर गया। तो बीजेपी जो है उसकी कोई काट नहीं तोड़ नहीं ढूंढ पाई। बीजेपी नहीं समझा पाई वोटर को कि आप अगर उपेंद्र पाल को जिताएंगे तो सिर्फ एमएलए बन के रह जाएंगे, आप अगर टीटी को जिता रहे तो ऑलरेडी तो मंत्री बना दिया गया है। जनता को लगा कि नहीं, हमें तो गुरप्रीत सिंह कुन्नर को श्रद्धांजलि करनी है। तो वो जो लाइन पकड़ी थी प्रचार के दौरान कांग्रेस पार्टी ने, वो कहीं ज्यादा मतदाता के दिल और दिमाग दोनों को प्रभावित कर गई, और वही लाइन भारी पड़ गई बीजेपी पर। बीजेपी के पास कोई तोड़ नहीं था। अगर टीटी को मंत्री नहीं बनाया जाता तो ये हार बहुत बड़ी हो सकती थी, 25-30 हजार वोटों से वो हार सकते थे। लेकिन मार्जिन को कम किया बीजेपी ने, कोशिश करी आखिरी वक्त तक। बाबूलाल, देखिए, एक कारण और भी निकलकर सामने आ रहा है। कुछ कार्यकर्ताओं ने ये बात कही है बदजुबान की, उनका ये कहना है कि अगर किसी और प्रत्याशी को भारतीय जनता पार्टी यहां से उतारती, क्योंकि कई लोग चाहते थे कि वो इस सीट से चुनाव लड़े, तो शायद जीत हो सकती थी। जी देखिए, पिछली बार जो है सत्यपाल सिंह की टिकट कट गया था, और जो आम आदमी पार्टी का इस बार उम्मीदवार वहां से चुनाव लड़ा, ये बीजेपी के उम्मीदवार थे। तो बहुत मुश्किलें थी सामने फिर से कमबैक करना, लोगों को कन्विंस करना। ठीक है, बहुत धन्यवाद बाबूलाल आपका तमाम जानकारी देने के लिए। फिलहाल एक और जानकारी आपको देंगे। दरअसल पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का बयान सामने आया है। जीत से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ेगा, लोकसभा चुनाव में भी जीत का मिलेगा फायदा। सरकार ने 1 महीने में कोई काम नहीं किया। टीटी के विधायक बनने से पहले मंत्री बनाने को भी जनता ने नकारा है। कुन्नर के साथ हमदर्दी के सवाल पर बोले डोटासरा, जिस व्यक्ति को अंतिम विदाई देने राहुल गांधी आते हैं उसका महत्व है। तो लोकसभा चुनाव में भी जीत का फायदा मिलेगा। और चलिए अब खबरें फटाफट